मतलब भूलने का चांस रहता है। यहाँ पे बेसिकली अभी बेसिकली बज रहा है दिन का 4:30 और आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। सो मैं ये बायोलॉजी वाला कंप्लीट कर ली, फिर थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप सभी अच्छे होंगे एंड यस आप पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से। एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। सो ये मेरा टू डू लिस्ट है बेसिकली, आज जो बेसिकली करना है मुझे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। सो आजकल बेसिकली मॉर्निंग टाइम में मेरा मतलब मोटो रहता है कि कोई भी लेक्चर वगैरह नहीं देखने का, कोई भी फ़ोन में कुछ भी नहीं देखने का, मतलब सेल्फ स्टडी करने का रहता है कि रिवाइज़ वगैरह ज़्यादा कर लूँ। सो यूजुअली अभी मेरा मतलब रहता है कि मतलब बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट होता है एक बायोलॉजी, फिजिक्स, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी का बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ रिवीजन करना। सो ऐसा रहता है मेरा, जैसे 1 घंटा पहले ऑर्गेनिक करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे 1 घंटा, फिर 1 घंटा फिजिकल करेंगे, देन 1 घंटा फिजिक्स करेंगे एंड देन 45 मिनट लर्निंग करेंगे, बायोलॉजी का लर्निंग। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली मेरा 1 आवर जो रहता है तो उसमें मैं शॉर्ट नोट लर्न करती हूँ। देन फिजिक्स में बेसिकली फार्मूला शीट लर्न करती हूँ एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ। और बेसिकली एक फिजिकल केमिस्ट्री हुआ तो उसमें भी फार्मूला शीट लर्न करती हूँ। ये बेसिकली मेन रहता है ताकि रिवीजन वाला काम हो जाए, क्योंकि मेरा रिवीजन की वजह से मतलब बहुत होता है कि सही जो भी आता रहता है वो भी गलत होते हैं, मतलब थोड़ा सा डाउट रहता है 2 ऑप्शन में और उसकी वजह से हो जाता है कि गलत हो जाता है। इसकी वजह से रिवीजन पे फोकस अभी मेरा ज़्यादा है। ये सारा चीज़ करने के बाद उसके बाद मेरा मोटो रहता है कि एक मेन कोई सब्जेक्ट पकड़ूँ और उसमें बहुत सारा चीज़ यूजुअली कर लूँ। बेसिकली ऑर्गेनिक में आज मुझे ये रिवाइज़ करना है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का शॉर्ट टर्म केस के लिए रिवाइज़ करना है, जो बेसिकली मैं बना चुकी हूँ, तो ये आज रिवाइज़ करूँगी। चलो फिर रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। मेरे साथ क्या होता है कि मैं एक ही सब्जेक्ट को जैसे 6 से 7 घंटे पूरे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मैं यूजुअली ऐसे करती हूँ कि सारे सब्जेक्ट पढूँ, थोड़ा क्यों नहीं हो, लेकिन हाँ सारे सब्जेक्ट पढूँ, ताकि डिफरेंट सब्जेक्ट होता रहेगा तो फिर बोर्ड बेसिकली फील नहीं होगा। इसीलिए भाई मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली पूरे बायोलॉजी का एनसीईआरटी एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे से तो ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है। मेरे में 4 से 5 चैप्टर एक दिन में हो जाए अच्छे तरीके से, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एक दिन में इतना ज़्यादा मतलब वो भी सही तरीके से हमको नहीं लगता हो पाता होगा। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। सो बेसिकली दिन के फर्स्ट हाफ में मेरा रहता है कि रिवीजन करना एंड देन सेकेंड हाफ में कुछ नया कुछ पढ़ना, ज़्यादा कंटेंट मतलब एक सब्जेक्ट को लेके अपना मतलब उसमें अच्छे तरीके से पढ़ना रहता है। मेरे साथ यूजुअली क्या होता है कि जो टू डू लिस्ट में लिखती हूँ ना, तो वो बेसिकली पढ़ने का मन ही करता रहता है, कुछ उसमें से करता रहता है। उसके बाद मन करता रहता है ये पढ़ लेते हैं। मतलब एक दिन में लगता रहता है कितना सारा चीज़ कर ले, कि ये भी कर ले वो भी कर ले, बट ऐसा होता नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मतलब सिलेबस कंप्लीट की और फिर मतलब साथ रिवीजन का ही चल रहा है, कोई टेस्ट वगैरह फ़िलहाल नहीं दे रही। एक ये ऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा मतलब भूलने का चांस रहता है। यहाँ पे बेसिकली SP हाइब्रिडाइजेशन वाले जो होते हैं उसके बदले हम लोग N वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग को याद रहता है F। सो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली मुझे लेक्चर 3 का शॉर्ट नोट रिवाइज़ करना है, जो कि बेसिकली यहाँ से लेके इधर तक मेरे में यहाँ तक है, तो फिर वो रिवाइज़ करते हैं। चलो फिर रिवाइज़ करते हैं। आई थिंक सबसे अच्छा तरीका जो होता है रिवाइज़ करने का कि लिख के याद कर मतलब रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बीच में वैसे भी मतलब अगर सेल्फ स्टडी करते रहो तो फिर बीच में नींद आता रहता है। ज़्यादा देर के लिए करते रहो तो डेफिनेटली नींद आता है, तो बीच में लिख के याद करोगे तो फिर नींद थोड़ा तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैं सोची हुई थी कि टेस्ट दूंगी, मतलब ये LN वाले का जो था मतलब टेलीग्राम पे PDF वगैरह मिल जाता है, अभी ली नहीं हूँ मतलब बेसिकली।
लेकिन वो क्या है ना कि उसमें मतलब 15 डेज़ के गैप पे होता है टेस्ट, और उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है 15 डेज़ के गैप में, और वो उतने मतलब उतना सारा चैप्टर उतने कम दिन में सही तरीके से तो कंप्लीट नहीं कर पाते। मतलब मेरे से नहीं होता है, डेफिनेटली बहुत सारे कर पाते होंगे, तो मेरे से तो वो कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए मतलब क्योंकि अभी जो भी करूँगी अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट वगैरह सही तरीके से कंप्लीट ना हो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़ ली फिर बाद में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सेम चीज़ फिर हो गया ना, मिस्टेक रियलाइज़ करना तब तो हुआ ही नहीं, फिर सेम ही चीज़ हो गया कि वही ठीक से फोकस नहीं किए कंटेंट पे। अभी बेसिकली बज रहा है दिन का 4:30, और फिर मैं बताती हूँ आज मैंने बेसिकली पूरे दिन में ऑलमोस्ट अभी तक कितना क्या किया है। सो बेसिकली मेरा आज ये टू डू लिस्ट वगैरह था, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, सो मैं ये बायोलॉजी वाला कंप्लीट कर ली, फिर थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट कर ली, और फिर मैं IUPAC का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का भी कंप्लीट कर ली हूँ, वो शॉर्ट नोट का रिवीजन। अभी ये वाला भी चैप्टर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तक मैं ग्रुप 14 का मतलब वहाँ से नहीं पढ़ना था, वहाँ से मुझे ऑर्थोपोरिक एसिड के बाद से पढ़ना था, तो वहाँ से लेके फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट कर ली हूँ। एंड उसके बाद मैं उसके अलावा मैंने मतलब मेरे पास जो टाइम बचा हुआ था, उस 1 घंटे का बायोलॉजी का जो शॉर्ट होता है उसमें टाइम बचा हुआ था, तो उसमें पेज 10 और 11 भी लर्न कर लिए। और उसके अलावा मैं आज विपिन शर्मा भैया का एक 1 शॉट देखी हूँ एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 26 या 28 मिनट का था, जो अप्रॉक्सीमेटली मुझे मतलब उससे ज़्यादा ही टाइम लगा है। और दो नोट्स वगैरह तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ टाइम लगा, क्योंकि रोक रोक के थोड़ा सा समझ के मतलब थोड़ा सा बैक भी करना पड़ रहा था, इसलिए तो इतना टाइम लग गया। सो अभी तक बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि बना होगी ये और प्लस बना। सो अप्रॉक्सीमेटली मैं 6 आवर अभी तक पढ़ चुकी, जो कि सही। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नए हो तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।